एक किसी जिज्ञासु साधक का सवाल है, अगर जी मैं मांस खाता नहीं हूँ लेकिन मांस बेचता हूँ मरे हुए जीवों का, क्या मुझे पाप लगेगा? क्या ये रास्ता ठीक है? ये पूछा है उसने। तो भाई चाहे आप खाओ या ना खाओ, पाप के हिस्सेदार तो आप भी हो। पाप का हिस्सेदार तो जीव को ही जो खाता है, उससे बड़ा पाप तो मेरा ख्याल में दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए महापाप है। कोई आपको सुई भी चबोए, कितना कष्ट होता है आपको, कैसे बिलबिला जाते हो आप। फिर इस चीज को दिमाग में नहीं आता तू क्या कर रहा है, क्या फल मिलेगा। अरे सब जीवों में भगवान कह रहा है मेरा ही अंश है, भगवान ही अंदर है। क्या भगवान को भगा करके और मरे हुए मुर्दे को आप खा रहे हो? क्या घर में आपके आदमी कोई मर जाता है तो उसको 2 मिनट भी आप नहीं रखते और उसको पूरे दिन आप देखते रहते हो, बेचते हो और उससे पैसा कमा रहे हो? ये तो बहुत शर्म की बात है। फिर आप कह रहे हो जी मेरा पुश्तैनी धंधा है, ये मेरे माँ बाप भी करते थे। तो माँ बाप तो कुआं में पड़ते थे या बुरा काम करते थे तो आप भी करोगे? माँ बाप अलग कर्म से जाएंगे, आप अलग कर्म से जाएंगे। तो क्या एक ही काम है ये? और काम दुनिया भर के चले गए। कहीं कहीं फल फ्रूट बेच लो, किसी कंपनी में कोई नौकरी करता है, कोई छोटी मोटी खेती बाड़ी करता है, कोई किसी दुकान पर काम करता है, पढ़ा लिखा ना हो तो क्या ये काम जरूरी है? आप इस काम को बढ़ावा दे रहे हो। देखो जो जीवों को काटता है, जो बेचता है, जो खाता है, जो बर्तन धोता है, जो उनको पकड़ता है, जो उसको पकाता है, अरे 7-8 आदमी सारे इंक्लूड है पाप के। किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा मिलता है। तो ये तो आपने पूछना ही नहीं चाहिए, क्या मेरे को पाप लगेगा और क्या आपको स्वर्ग या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? ऐसा बुरा कर्म कर रहे हो आप, इतना निंदनीय कर्म कर रहे हो। सोचो कैसे रौरव और महारौरव जैसे नरक मिलेंगे आपको। कितना बड़ा पाप है। भगवान ही उस जीव में बैठा है, भगवान को ही मार देते हैं और उसको खाते हैं, एक लाश को। उसके अंदर कितना मल मूत्र कितना भरा हुआ होता है। शर्म आनी चाहिए। क्यों नरकों का घर बना रहे हो तुम? खाने वाले हो या बेचने वाले हो? आपको मनुष्य जन्म मिला है, कोई जरूरी है आप कीट पतंग में अनंत नरकों का घर और कीड़े मकोड़े की योनि में जाना? शर्म आनी चाहिए आदमी को। भगवान कहता है जो जैसा कर्म करता है उसका फल देते हो। आप भूल गए? आपको मिनट मिनट में आपके हृदय में जो आप सोच रहे हो, कर्म कर रहे हो, उनको उसी टाइम प्रिंट करके भगवान नोट कर लेता है। सबके हृदय में बैठा है। इस चीज को भूल गए आप? इस धंधे को एकदम त्याग दो, नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी अक्सर्वेशु कल्पेशु तक भोगोगे। और ऐसी ऐसी योनियों में, जिन योनियों का आदमी देखना नहीं चाहता, जिस टट्टी पेशाब को आप जा करके फिर देखते नहीं, उसी में उत्पन्न होकर के उसी में भोगते रहोगे। तो ये बहुत बुरी बात है, जीव हत्या करना। अरे किसी जीव को तंग करना, किसी को थोड़ा सा कष्ट देना, किसी को गलत वाणी से ही बोल देना, कितना भारी कष्ट है। चलते फिरते भी आदमी, ज्ञानी आदमी कितना ध्यान रखता है, कोई जीव पैर के नीचे आ जाए, किसी को कष्ट हो जाए, कोई आपके घर में आकर के कोई कुत्ता है, बिल्ली है, बरसात हो रही है, बैठ गया है, तो जीव उसको निकालता नहीं। जो दयालु जीव होता है, चलो मेरा भगवान इसको सुख मिलेगा, ये भी थोड़ी देर बैठ जाएगा। आपको भी तो कष्ट होता है, कोई बरसात में या आपको सर्दी में खड़ा कर दे तो। दया धर्म का मूल है, लोभ पाप अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण।
नहीं तो ऐसे 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 84 लाख योनियों में भोगना पड़ेगा। अनंत टाइम तो दरख्त और घास फूस ही बनना पड़ेगा। कोई काटेगा, कोई मारेगा, कोई छेड़ेगा, कोई जला देगा। ध्यान रखो, ऐसा बीज मत बो के जाओ। अगर भगवत प्राप्ति नहीं है तो कम से कम बीज के भी तो रह जाओ। तो ये निंदनीय कर्म है, इसको एकदम छोड़ देना चाहिए। बहुत भारी कष्ट मिलते हैं। सब जीव भगवान का रूप तो है ही, किसी को कष्ट देना इससे बुरी बात क्या होगी? अरे तुम तो कर्म योनि में है, भगवान ने सामान दिया है। ये पैसा, धेला, शरीर, अन्न, वस्त्र किसने दिया आपको? परमात्मा ने। तो ये परमात्मा की चीज़ तो दीन दुखी की सेवा करने के लिए, सुख देने के लिए करना चाहिए, और आप उल्टा ही काम कर रहे हो और 24 घंटा उनको तोलते हो, हाथ में लेते हो, देखते रहते हो। शर्म की बात है। इसको एकदम से छोड़ दो अगर बचना है। और 84 में चक्की अनंत टाइम पीसनी है तो करते रहो तुम। धिक्कार है ऐसे उसको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।